फेड अग्रेसिव रहेगा, रेट हाइक्स आपके रह सकते हैं? क्योंकि चलिए ठीक है, बाजार ने जो रिएक्शन दिया, बट कुछ बदला तो नहीं जैसे आप कह रहे थे। नहीं, देखो, अगर फेड को अमेरिकी बाजारों की रिकवरी को देखकर डिसाइड करना है कि ब्याज दरें बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, exactly. तब तो खतरा टल गया एक बार, आप कह सकते हैं। लेकिन वैसा तो होना नहीं है। देखना तो आपको अमेरिका में महंगाई के आंकड़े हैं, और महंगाई के आंकड़ों में तो कहीं कोई राहत नहीं है। दीप, इस बार है ना, महंगाई के आंकड़े थोड़े परेशान करने वाले हैं। यस सर। मैं सुबह सुबह अच्छे मूड में आपको जो 350 पॉइंट ये ऊपर दिख रहा है, उसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट का मूवमेंट अपनी जगह, डेटा अपनी जगह। हमारा आंकड़ा बढ़कर आया है इन्फ्लेशन का, यूके यूरोप के आंकड़े बढ़कर आए हैं, अमेरिका के आंकड़े घटे नहीं है खास। इसका मतलब इन्फ्लेशन पे जो काबू पाने की कोशिश सारी सरकारों की और सेंट्रल बैंक की हो रही है, अभी तक उसके कोई ठोस नतीजे आपके सामने आ नहीं रहे। और जब तक ये नतीजे नहीं आते तो सेंट्रल बैंक्स के सर पे वो तलवार हमेशा लटकी रहेगी कि आपको ब्याज दरें बढ़ानी है। और अब आप देखिए, आम राय बन गई ना अमेरिका में कि इस बार 0.5% बढ़ानी है। जो 0.5% के आसपास की जो बातें चल रही थी, अब 0.5% बना दी, लगभग सब मान रहे हैं। अब लगभग सब मान रहे हैं। और अब आगे भी कम से कम 1.25 से 1.5% की गुंजाइश बन गई और बढ़ाने की। जो 1-1.25% से ऊपर हम नहीं गिन रहे थे, तो कम से कम ये कह सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट आपकी इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकती है, जितना आपने सोचे थे उससे ज्यादा। अब इसमें एक चीज और हो सकती है कि आज अगर आप अमेरिका में इन्फ्लेशन का आंकड़ा 8.2% आया, थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद से, तो क्या यूके, अब मेरा फोकस है ना दीप, अमेरिका से शिफ्ट होकर दूसरे देशों में जा रहा है। बिल्कुल मैं है ना धीरे धीरे अपनी लाइन दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की रिस्क तो समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यस। और धीरे धीरे आपको जब बेस इफेक्ट मिलेगा तो इन्फ्लेशन बिना कुछ किए भी थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगेगा। लेकिन अब जो समस्या है, पहली समस्या यूके की है। अगर यूके अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम बैंक ऑफ इंग्लैंड रोक देता है, आज जो खत्म, ठीक है, तो ये समस्या पैदा कर सकता है। अब अमेरिका के इन्फ्लेशन के आंकड़े देखने के बाद और 0.5% की ब्याज दरें बढ़ाने के बाद यूके के पास ताकत है क्या रोकने की? यस, एग्जैक्टली। और मुझे लगता है वो अब नया की ट्रिगर होगा। अच्छा, अगर यूके बोलता नहीं भाई तुम्हारी जानो, हम तो रोकेंगे, तो यूके का मार्केट यार वो पूरे यूरोप में और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर इसको देखकर यूके अपना मन बदल ले, नहीं ठीक है भाई, हफ्ते 2 हफ्ते और जारी रखते हैं, आगे देखेंगे, तो मार्केट रिकवर हो जाएंगे। और आई थिंक वही करना पड़ेगा यूके को, उसके बाद ज्यादा ऑप्शन है नहीं, नहीं है, करना पड़ेगा इन्हें। क्या करोगे आप? मतलब अल्टीमेटली जो देखिए, हर सरकार काम तो अपने सिटीजन्स के लिए करती है कि उनको किस तरह से मदद मिले, मुश्किल समय में कैसे मिले। एक तरफ आपको सरकार की और देश की बैलेंस शीट संभालनी है, दूसरी ओर आपको नागरिकों की मदद करनी है। अब सरकार की बैलेंस शीट संभालने के चक्कर में कि जहां पर हम बॉन्ड बाइंग रोक रहे हैं, लिक्विडिटी और नहीं डालेंगे, इस चक्कर में पता चला आपने पेंशन फंड उड़ा दिए, तो एग्जैक्टली, तो वहां पे तो बगावत हो जाएगी। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बिल्कुल। और सारे बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं ब्रिटेन में, तो पेंशन वाला मामला तो बड़ा सेंसिटिव है, है ना। सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद हो सकता है अगर थोड़ा डिसीजन वो बदल दे सोच समझ कर, तो हो सकता है। एक ये कल छोटी मोटी खबरें जापान से भी आ रही थी, उनके बॉन्ड बाजार में, उनके बॉन्ड बाजार को रोका गया है। ये सारी चीजें कब कहां से कौन सा मुक्का पड़ेगा आपके मुंह पे हाँ, मतलब लेफ्ट पंच आएगा, राइट पंच आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड नाक पे आएगा, समझ नहीं रहा आजकल। सो आई थिंक बढ़िया है, चलिए मार्केट रिकवर हुए हैं, एंजॉय कीजिए। आज तो हो सकता है 1-2 दिन और भी चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, जो इतने दिनों में हमने सीखा है, और आमतौर पर है ना, हम तेजी और मंदी में भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स की वजह से मंदी होगी तो अपने लेना ही लेना है, अपना ये फॉर्मूला हमेशा से चल रहा है। और बहुत ज्यादा उछाल आ जाए, बहुत ज्यादा अच्छी तेजी आ जाए, तो वहां पर देना है वापस नीचे खरीदने के लिए। इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। अब डिसाइड आपको यही करना है कि 17,300 पे बेचना है कि 17,400 पे बेचना है कि 17,500 पे, वही डिसाइड करना है ना। बिल्कुल। लेकिन ये डिसाइडेड है, 1-2 दिनों में जो बढ़िया गैप मिलेगा वहां बेचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि व्यू बदला है। व्यू अक्टूबर के महीने में हम लगातार पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहे हैं। जितनी बार मार्केट 5-6 दिन खराब हुआ तब भी अपना व्यू कुछ बदला नहीं। लेने का मार्केट है, धीमे धीमे लेना है। दिवाली तक व्यू ठीक है, वो व्यू आज भी है। इसलिए नहीं कि आज 300 ऊपर है, कल भी यही था कि व्यू धीमे धीमे ऊपर का ये दिवाली तक का व्यू है। लेकिन आप डे टू डे ट्रेड के लिहाज से देखेंगे तो व्यू बहुत क्लियर है, जो मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ। बड़े उछाल में देना है, तेज गिरावट 550-600 पॉइंट देखकर जिस दिन आपको एसजेएक्स निफ्टी 200 नीचे दिखे, जिस दिन पसीने छूट जाते हैं, उस दिन लेना है, उस दिन लेना। हाँ, उसमें कोई बदलाव नहीं। सो मेक नो मिस्टेक, ये स्ट्रेटेजी अपनी साथ में रखनी है, इसको भूलना नहीं। खराब मार्केट में एकदम दुम दबा के भाग नहीं जाना, और अच्छी मार्केट में बहुत चौड़े नहीं हो जाना।
ये ध्यान में पोजीशन वाइज हाँ